कक्षा 12वीं केमिस्ट्री के लिए इस साल का जो सिलेबस है वो इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर जो एनसीईआरटी की बुक है वो 2 भागों में मिलेगी, भाग 1 और भाग 2। यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले अध्याय 1 है जिसका नाम है ठोस अवस्था। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है 1.1 या जो टॉपिक है वो इस प्रकार से रहने वाला है। पहला टॉपिक है यहाँ पर कि ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। उसके बाद अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका, एक एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, निविड़ संकुलित संरचनाएं, संकुलन क्षमता, एकक कोष्ठिका विमा संबंधी गणनाएं हैं, ठोसों में अपूर्णताएं हैं, विद्युतीय गुण हैं और साथ ही चुंबकीय गुण हैं जो अध्याय 1 में शामिल होने वाले हैं। और इस अध्याय से जो ठोस 1 है यहाँ से हर साल ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना है। और जैसे ही इस सत्र का नया ब्लूप्रिंट जारी होता है कि किस पार्ट में से कितने मार्क्स की क्वेश्चन आना है, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अध्याय 2 जिसका नाम है विलयन। विलयनों के प्रकार है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना है, विलयता, द्रवीय विलयन का वाष्प दाब, आदर्श एवं अनादर्श विलयन है, अणुसंख्य गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना है, असामान्य मोलर द्रव्यमान। अध्याय 3 विद्युत रसायन नाम है इसका। यहाँ पर जो टॉपिक है वो इस प्रकार से है, विद्युत रासायनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल है, नरनष्ट समीकरण है, विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व है, विद्युत अपघटनी सेल एवं विद्युत अपघटन, बैटरिया, ईंधन सेल और संक्षारण। इसके बाद अध्याय 4 जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। यहाँ पर जो टॉपिक है वो इस प्रकार से है। पहला रासायनिक अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, समाकलित वेग समीकरण, अभिक्रिया वेग के ताप पर निर्भरता, रासायनिक अभिक्रिया का संघटक का सिद्धांत। अध्याय 5 पृष्ठ रसायन, जिसे सतह रसायन भी बोला जाता है, सरफेस केमिस्ट्री। यहाँ पर जो टॉपिक है वो इस प्रकार से है, अधिशोषण, उत्प्रेरण, कोलाइडों का वर्गीकरण, इमल्शन जिसे पाइस बोलते हैं, और हमारे चारों ओर कोलाइड। अध्याय 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। यहाँ पर जो टॉपिक है वो इस प्रकार से है, धातुओं की उपलब्धता, अयस्कों का सांद्रण, सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण, धातु कर्मिकी के उष्मागतिकी सिद्धांत है, धातु कर्म का विद्युत रसायन सिद्धांत, ऑक्सीकरण, अपचयन, शोधन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक तथा लोहे के उपयोग यहाँ पर हैं। अध्याय 7 पी ब्लॉक के तत्व। तो इसमें है वर्ग 15 के तत्व, डाई नाइट्रोजन, अमोनियम, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरस के अपरूप। के बाद इसमें शामिल है फास्फिन, फास्फोरस के हैलाइड, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। उसके बाद वर्ग 16 के तत्व, डाइऑक्सीजन, सामान्य ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर के अपरूप, सल्फर के ऑक्सो अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद वर्ग 17 के तत्व यहाँ आ जाते हैं, जिसमें आता है क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल, अंतरा हैलोजन यौगिक। और वर्ग 18 के तत्व, यहाँ पर केवल 18 के जो तत्व हैं उसका सामान्य परिचय है। उसके बाद आता है अध्याय 8 जिसका नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। यहाँ पर पहला आता है इसमें टॉपिक आवर्त सारणी में इसकी स्थिति। डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक के सामान्य गुण, संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट, और डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के कुछ अनुप्रयोग हैं। उसके बाद अध्याय 9 उप सह संयोजन यौगिक। यहाँ पर ये टॉपिक हैं इस प्रकार के कि उप सह संयोजन यौगिकों का वर्णन सिद्धांत है, उप सह संयोजी यौगिकों से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द और उनकी परिभाषाएं यहाँ पर है, उप सह संयोजन यौगिकों का नामकरण है, उप सह संयोजी यौगिकों में समावयवता, उप सह संयोजी यौगिकों में आबंधन। उसके बाद धातु कार्बोनिलों में आबंधन है, और उप सह संयोजन यौगिकों का महत्व और उनके अनुप्रयोग। अध्याय 10 यहाँ से भाग 2 शुरू हो जाएगा, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। यहाँ पर जो टॉपिक है उस प्रकार से है, पहला वर्गीकरण, दूसरा नाम पद्धति, आबंध की प्रकृति, एल्किल हैलाइडों की विरचन की विधियाँ, हेलो एरियनों का विरचन, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया और पॉली हैलोजन यौगिक। अध्याय 11 एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। यहाँ पर इसका जो टॉपिक है वो है वर्गीकरण, नाम पद्धति, प्रकार्यात्मक
समूह की संरचनाएं, एल्कोहल और फिनोलों का विरचन, औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल, इथन। अध्याय 12 नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पर जो टॉपिक है वो इस प्रकार से रहने वाले हैं। पहला है कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण एवं इनकी संरचनाएं, एल्डिहाइड एवं कीटोनों का विरचन, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्डिहाइडों एवं कीटोनों के उपयोग, कार्बोक्सिलिक समूह की नाम पद्धति एवं संरचना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया और कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग। उसके बाद अध्याय 13 जिसका नाम है एमिन। तो एमिनो का यहाँ पर पहले संरचना है, फिर उसका वर्गीकरण है, फिर नाम पद्धति, फिर एमिनो का विरचन, भौतिक गुणधर्म, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, डाई एजोनियम लवणों के विरचनों की विधियां हैं, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं, एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डाई एजोनियम लवणों का महत्व। अध्याय 14 नाम है इसका जैव अणु, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल और हार्मोन, ये यहाँ पर इसके अंतर्गत शामिल किया गया है इन टॉपिक को। अध्याय 15 बहुलक। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो है बहुलकों का वर्गीकरण, बहुलकन के प्रकार, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान, जैव निम्नीकरण, बहुलक, व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलक। और लास्ट जो पार्ट है, अध्याय है, वो है अध्याय 16 दैनिक जीवन में रसायन। यहाँ पर जो टॉपिक है वो है इस प्रकार से औषध तथा उनका वर्गीकरण, औषध, लक्ष्य, अन्योन्य क्रिया, विभिन्न वर्गों की औषधों के चिकित्सीय प्रभाव, भोजन में रसायन और शोधन अभिकर्मक। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस इस सत्र के लिए रहने वाला है।